नमस्कार। हमारे मंच में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं विशेष मेहमान और हमारे बाल सखा हयात सिंह रावत जी, जो कई विषयों में पारंगत हैं, जिन्होंने यहाँ दिल्ली में आकर, हम साथ ही गाँव में पढ़े और गाँव में आने के बाद यहाँ दिल्ली में भी 10-12वीं तक साथ ही पढ़े समझ लो। और उसके बाद उन्होंने किस प्रकार से कई हुनर से वो दक्ष थे, बिजली से लेकर पंखा से लेकर अखबार डालने से लेकर किस ढंग से ये जेवर बनाने से लेकर ज्वेलरी में भी एक्सपर्ट है। और उसके बाद किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे अकेला चल के अपना मुकाम एक वो किया। आज दिल्ली में इनका अपना 2 मकान है और दुकान भी है और कई प्रकार से वो कारीगर हैं, कई दक्ष कारीगर हैं। तो आज ऐसे सफल व्यक्तित्व जिनके दिल में उत्तराखंड बसता है, जो उत्तराखंड के लिए आज भी उतना ही चिंतित रहते हैं कि कैसे क्यों ना हो। उनके घर में जो गांव है कोटली मदनपुर में उनके पिताजी जो लाहौर में रेलवे में सेवारत थे, उन्होंने इतना अच्छी दक्षता, वहाँ पे नाना प्रकार के फूल फल से लेकर इलायची से लेकर मूंगफली तक होती थी। हरा भरा था पूरा गुलाब कोट, पूरा इतना जबरदस्त था। पूरे क्षेत्र के लोग उनके यहाँ फल फूल लेने आते थे और हरा भरा था। ये 5-6 भाई हैं। हाँ जी, 6 भाई और 2 बहन हैं जी। 3 बहन हैं। पर उस समय वो अकेले ही लाहौर से यहाँ दिल्ली आए। दिल्ली से सेवानिवृत्ति के बाद गांव गए। वहाँ उन्होंने पूरे जंगल में एक प्रकार से इतना अच्छा बाग बगीचे खेत खलिहान गाय भैंस सब पाल रखे थे। आज 6 भाई होने के बाद भी वो जगह वीरान पड़ा है। कहीं ना कहीं इनके दिल में एक टीस है। सारे भाई कोई जोधपुर में है, दिल्ली में है, तो इधर उधर श्रीनगर से लेकर कई जगह है। परंतु उस जगह पर जहाँ पिताजी ने एक प्रकार से आबाद किया था, उसको आज आबाद नहीं है। वो उस ढंग का आबाद नहीं है जिस ढंग के उस चहल पहल उस जमाने में थी। तो आज हम चर्चा का ये विषय है कि आम आदमी कैसे हमारे उत्तराखंड में सबसे बड़ी असफलता का मुख्य कारण है लोग क्लेरिकल, जिसे कहते हैं सफ़ेद पोस्ट के रोजगार के चक्कर में जमीनी जो होती है खेत खलिहान से कट गए। आधुनिक शिक्षा का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये हो कि जमीन से कट गए, न खेत खलिहान में काम करते हैं न छोटे मोटे रोजगार। जैसे यहाँ देखे बिहार से लेकर पूर्वांचल से लेकर मुस्लिम बस्ती से लेकर अन्य लोग जमीन पे काम करते हैं। कोई फल की ठेली ले, तो हयात सिंह जी ने वो बचपन ही से एक सीख लिया था कि कैसे पैसे के बिना इस जीवन को आगे नहीं चला सकते। तो हयात सिंह जी जरा उसमें डाले, आप किन किन कार्यों में दक्ष रहे? कार्यों का तो बाद में विवरण मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले यही था कि हमारे आज के टाइम पे जो है, जब हम उत्तराखंड से इधर आ गए तो आज मैं देखता हूँ कि हमारे वहाँ पे रहने के टाइम पे जो फलीभूत हमारा उत्तराखंड उस टाइम था वो आज नहीं है। वो आज नहीं है, उसके 2 मुख्य कारण हैं। एक तो जैसे हमारे भ्राता देव सिंह जी ने बताया कि लोग पलायन वहाँ से करते हैं, तो वो एक किस्म से रोजगार के लिए करते हैं। वहाँ पे रोजगार का कोई साधन नहीं था। बड़ी मेहनत करके हमारे भाई देव सिंह जी ने 6 साल तक ये धरना दिया पे उत्तराखंड अलग होने के लिए। जब उत्तराखंड अलग हुआ तो कुछ ना कुछ कमी वहाँ की सरकारों की भी रही, जो उन्होंने वहाँ पे रोजगार उपलब्ध नहीं करवाए। राजधानी तक नहीं बनाई, राजधानी तक वहाँ पे नहीं बनाई। गैरसैंण अपने सुख साधन के लिए उन्होंने केवल देहरादून राजधानी बनाई, और जो हमारी मूल पर्वतीय क्षेत्र के लोग मूल राजधानी थी, हमारी मांग थी, वो अब गैरसैंण नहीं बनाई, अभी तक भी नहीं। एक वैसी एक दाद वहाँ पे गर्मियों में चले जाते हैं, बस उतना तक। तो अगर वहाँ पे सरकारें कुछ रोजगार का साधन करती तो वहाँ पे शायद एक पलायन रुकता। हम भी रोजगार के लिए वहाँ से बाहर निकले,
जब रोजगार के लिए बाहर निकले, हमें पता था कि यहाँ पे बिना पैसे के आजकल कुछ नहीं है। चाहे हमने पढ़ा जितना भी, लेकिन पैसा चाहिए। बड़ी नौकरी के लिए हर एक आदमी की अपनी अपनी किस्मत होती है। कोई सरकारी जॉब लगता है, कोई नहीं लगता है। तो कोई सरकारी जॉब की भी हमने कोशिश की, वो भी हम नहीं लग पाए। उसके बाद हमने एक दिमाग में सोचा कि यार कैसे हम एक ध्येय बना लिया कि हम काम करते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, उसको सीखते रहेंगे। सफलता देना भगवान के हाथ में है, सफलता वो देगा हमें। हम जब दिल्ली गांव से निकले, शुरुआत में 1-2 महीने दिल्ली में काम किया। उसके बाद हमारे जोधपुर में भाई साहब ने हमें बुला लिया, बड़े भाई साहब ने, कि तुम्हें रेलवे में नौकरी करेंगे, यहाँ पे कोशिश करेंगे। वो वहाँ पे वो जॉब में थे, रेलवे में शाम सुपरिटेंडेंट उस टाइम थे। और बोला यहाँ कोशिश करेंगे, तुम यहाँ आ जाओ। हम जो वहाँ चले गए, जोधपुर चले गए। लगभग सन 84 की बात है, जब इंदिरा गांधी जी मरी थी, उस टाइम की बात है। वहाँ पे भी हमने बड़े पापड़ बेले। वहाँ पे नौकरी के लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की, नौकरी हम नहीं लग पाए। वहाँ पे हमने सुबह पेपर बेचा, दिन में हमने ITI करी, शाम को हमने कोई क्लब ज्वाइन किया। ऐसे करके हम पैसे भी बचाए, अपना खर्चा भी निकाला। वहाँ से हमने जब वहाँ पे सेंटर हेड जोन में भी हमने काम किया, और कई साल वहाँ पे परमानेंट नहीं हो पाया है। तो गवर्नमेंट ITI में क्या ITI वहाँ पे गवर्नमेंट की वो थी, ट्रेड में थे, गवर्नमेंट राजस्थान गवर्नमेंट का था कि वो 6 महीने की ITI टाइप का एक चलाते थे। उसमें मैकेनिकल सिखाते थे, जैसे लैद मशीन हो गई, और मिलिंग मशीन हो गई, वेल्डिंग हो गया, और ऐसे खराद का काम, ऐसे कई मशीनें थी। वहाँ पे ऑपरेटर थे, वो हर 6 महीने बाद जो है ग्रुप के 8-10 लड़कों को रखते थे। जो सीखता था वो सीखता था, जो नहीं सीखता था वो मौज मस्ती करके चला जाता था। तो हर 6 महीने बाद वो ट्रेनिंग होती थी, एक सर्टिफिकेट मिलता था उसका। तो वहाँ पर हमने जैसे ही 2-3 महीने काम किया, तो हमने काम कैच कर लिया। कैच करने के बाद वहीं पे हमने फैक्ट्री पकड़ ली। रात को 8 घंटे की ड्यूटी वहाँ करते थे, क्लब छोड़ दिया। ऐसे करते करते वहाँ पे भी काम किया। इत्फाकन यहाँ पर जो है हमारे सकरपुर में बड़े भाई साहब रहते हैं, हरि सिंह जी। उन्होंने हमें फ़ोन किया कि भाई हमारे मामा ससुर जी यहाँ गुजरात भवन में हैं, वहाँ पे एक पोस्ट खाली है, ये पंप ऑपरेटर की, तो आप वहाँ पे आए, यहाँ पे आ जाओ और मैं वहाँ पे लगवा दूँगा। वहाँ पे आया तो जब यहाँ पे गुजरात भवन में वहाँ कुछ टाइम काम किया, मेरे ख्याल से 5-6 महीने, तो तब तक कोई दूसरा आदमी आ गया, और की सिफारिश आ गई, कोई दूसरा आदमी उस वहाँ पे लग गया। तो शायद हमारी किस्मत पे नहीं थी गवर्नमेंट जॉब, हम वहाँ भी नहीं लगे। उसके बाद कई यहाँ पे उतार चढ़ाव है। फिर उसके बाद हम एस्कॉर्ट फर्स्ट प्लांट में फरीदाबाद में किया, उसके बाद DCM टोयोटा दादरी में किया, उसके बाद साहनी टायर में किया, उसके बाद मस्टोल पे रखते थे, मस्टोल ख़त्म हुआ निकल जाते थे। कभी दोबारा उन्होंने एक बार यहाँ फरीदाबाद में उन्होंने दोबारा बुलाया भी था, फिर 9 महीने रखा 2 बार, एक बार 9 महीने पहले रखा, फिर 9 महीने दोबारा रखा, उसके बाद वहाँ बुलाया नहीं एस्कॉर्ट फर्स्ट प्लांट में। तो ऐसे करते करते हम जो है लास्ट में जो है, मैं मेहरौली में कोई थे बनिया टाइप के लोग, उन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली थी, कारपेट का काम था उनका। तो उन्होंने एक अलग सी फैक्ट्री खोली हॉट एंड कोल्ड वाटर बनाने की। तो मैं मैकेनिक के तौर पे था, और एक लड़का और था कुमाऊँ का, वो फिटर के तौर पे था। तो हम लोगों ने वो 1.5 साल वो फैक्ट्री चलाई, और बाद में वहाँ पे स्टाफ की कुछ गड़बड़ी की वजह से कुछ फैक्ट्री लॉस में चली गई। उसके बाद मालिक ने बोला भाई ये बंद करो फैक्ट्री। फिर 100 मशीनें हमने ऑर्डर के लिए, रिप्लेस के लिए 100 मशीनें बना के, ठेकेदारी में बना के उसको बंद कर दिया। उसी दौरान हमारे जीजा जी थे मान सिंह जी, जो कि सकरपुर में ही रहते थे। उन्होंने कहा कि भैया तुम ज्वेलरी का काम सीखोगे? मैंने कहा हाँ सीखूंगा, सीखने का मैं बड़ा शौक था हर चीज़। तो वहाँ पे उन्होंने बोला ठीक है, अभी रात को मैं काम घर पे लाऊंगा और तुम नौकरी भी करते रहो, रात को ये काम कर लो, देखते हैं तुम सीख पाओगे नहीं सीख पाओगे। तो मैं रात को 7-8 बजे घर आता था सकरपुर। उसके बाद वो चांदनी चौक से, मेहरौली से, और वो जीजा जी मेहरौली वहाँ चांदनी चौक से अपना आते थे और काम लाते थे घर पे। तो 1-2 बजे तक वहाँ पे काम करते थे। तो उन्हें लगा भाई ये लड़का काम करने वाला है, कर लेगा। तो जैसे वहाँ से छूटा, वहाँ 2000 रुपये मिलते थे। वहाँ मुझे उस टाइम 2000 रुपये मिलते थे। 86 में
सन 86 की बात नहीं, सन 86 में तो मैं दिल्ली में आया था, वो है 88 की बात है, लगभग 88 की बात होगी। वहाँ मुझे 2,000 रुपये देते थे एज ए ऑपरेटर। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आया तो जिया जी ने बोला, यहाँ जिया जी ने बोला कि भाई चलो मैं अपने साथ चलो। फिर मैं कुछ दिन घर पे काम किया। फिर जब वो अपने साथ ले गए तो उस टाइम शुरू में उन्होंने 600 रुपये मुझे 2000 से 600 में क्यों गया? तो 2000 से 600 में यूँ गया कि मेरे भाई साहब यहाँ पे शकरपुर में थे, उन्होंने भी बोला कि भैया तो ज्वेलरी का काम सीख ले, अच्छा काम है, अगर आगे बढ़ गया तो इसमें अच्छा मुनाफा भी है। तो कोई बात नहीं, आज 600 मिल रहे, तूने अपना पेट भरना है, आज 600 मिल रहे, कर ले, बढ़ जाएंगे पैसे बाद में। तो मैंने भी संतुष्टि करी, तो अपना काम सीखने लगा। मान सिंह जी के साथ घर पे जब काम किया तो उन्होंने देखा भाई ठीक है, वो अपने साथ जब यहाँ महरौली से छूटा तो अपने साथ चांदनी चौक ले गए। वहाँ पे भी हमने जब 2-3 महीने काम किया तो उन्होंने देखा हाँ भाई ये लड़का अपना आप काम कर लेगा, तो मेरे ऊपर ही कई काम छोड़ देते थे और अपना जितना भी बाहर का है वो संभालते थे। तो 17-18 साल मैंने उनके साथ काम किया। बाज़ार से भी लेके मैं घर पे करता था। फिर मैंने सोने विहार में अपना 50 गज का प्लॉट लिया। वहाँ पे मैं कुछ बाज़ार से काम लेता था, बाज़ार से लोगों से काम लेता था, घर पे करता था रात 2 बजे तक, जबकि वहाँ लाइट नहीं थी। वहाँ पे जनरेटर चलता था, वो 11 बजे तक एक बल्ब जलाने के लिए देता था हर घर में। तो 11 बजे तक तो मैं घर पहुँचता ही था चांदनी चौक से। उसके बाद मैं बैटरी ले जाता था चांदनी चौक, उसको चार्ज करके फिर उसमें काम करता था। तो लगभग 2-3 बजे तक काम किया, 2-4 घंटे सोए, सुबह उठे अपने और 10 बजे दुकान चले गए। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा जोड़ के फिर मैंने दूसरा मकान लिया, वहाँ पे बनाया। वहाँ पे ज़रा कंजस्टेड एरिया था, जो दूसरा है वो ज़रा खुले एरिया में है, वहाँ पे दूसरा बनाया। इत्फाकन बीच में मेरे काफ़ी तबीयत भी ख़राब रही, 2 मैंने हार्ट के ऑपरेशन करवाए, घरवाली के भी 2 ऑपरेशन करवाए। इत्फाक से वो घरवाली 2000 मेरे ख्याल से 6 में एक्सपायर हो गई। जब एक्सपायर हुई तो फिर मैंने दूसरी शादी करी, एक बच्चा उसका था। और फिर 2006 में मैंने दूसरी, 1 साल बाद मैंने दूसरी शादी करी, एक बच्चा उसका है। आज 2 बच्चे हैं मेरे पास और आज मैं संतुष्ट हूँ कि मैंने जो कमाया इन बच्चों के लिए वो आगे भी वही, इनके अगर इनके पास अक्ल होगी तो खाने के लिए इनके लिए है। एक बाप का यही फर्ज बनता है कि अपने बच्चों के लिए खाने तक का जुगाड़ कर ले। बाकी आगे तो हर एक की अपनी अपनी किस्मत है। हमारे पिताजी ने भी हमारे लिए जैसे घर में सब कुछ किया था, 6 भाइयों के लिए 6 कमरे बना के दिए थे, सब दिए थे। उनकी भी अपनी ख्वाहिश थी कि हाँ भाई मैं अपने बेटों के लिए मैं पूरा करके जा रहा हूँ, और वहाँ पे कोई नहीं रह पाया। उसी तरीके से आज मैंने भी अपने बेटों के लिए इतना दिया है कि ये भूखे ना मरें। अपना किराए से आज वो अपने दाल रोटी कमा सकते हैं, 17-18 हज़ार रुपये अपना किराया लेके अपना दाल रोटी खा सकते हैं। बाकी अपने अपनी किस्मत है, जो जैसे कमाएगा वैसे और बढ़ेगा, या नहीं कमाएगा तो उसको भी डालेगा, जो हमने इकट्ठा किया उसको भी खाएगा। बहुत अच्छी बात कही आपने कि आम जो युवा हैं उत्तराखंड के, उनको जो युवा गांव से पढ़ के आते हैं, उनको आपका यही संदेश है कि कोई भी काम छोटा बड़ा न समझे। हर काम में, छोटे मोटे काम में, जिससे लक्ष्य ये होना चाहिए कि ये सारा संसार जो चलता है पैसों से चलता है, और हर समय का सदुपयोग करते हुए पैसा कैसे कमाया जाए अच्छे ढंग से, उसको करना चाहिए। और अपना कमज़ोर मन न बनाकर हर हाल में अपने को स्थापित करना चाहिए। तमाम दुर्गुणों से बचकर, गलत संगत को छोड़कर आदमी को अपने लक्ष्य पे काम करना चाहिए, ताकि आप अपने आने वाली पीढ़ियों को भी एक सबल रास्ता दे सकें। जी। आज हयात सिंह जी ने जो एक संदेश दिया कि कैसे एक युवा यहाँ दिल्ली में आकर, महानगरों में जाकर अपने समय में सुबह वहाँ सीखने जाते थे आईआईटी में, उससे पहले अखबार डालते थे, उसके बाद रात को क्लब में जाकर वहाँ पर भी सर्विस करते थे। तो ऐसे करके उन्होंने जो धन अर्जित किया, दिल्ली में भी जो ज्वेलरी के उसमें भी वो रात में घर में ला के कम से कम 4-4, 5-5 हज़ार पर डे के भी कई बार कमाते थे। तो इस ढंग से उन्होंने आज सोनिया विहार में
129 गज का एक मकान, एक दूसरा 50 गज का मकान, इस ढंग से कई वो कर रखे हैं और दुकान भी कर रखी है। बिजली का काम भी पूरा जानते हैं, सुनार का भी काम पूरा जानते हैं, अन्य कई कामों में भी दक्ष हैं। तो इस प्रकार आदमी को हुनरमंद होना चाहिए। हजारी हार जाएगा पर कम से कम हुनरमंद आदमी विपरीत परिस्थितियों में भी खड़ा रहता है। इसलिए सभी युवाओं से अनुरोध है कि किसी काम को छोटा न समझ के, क्योंकि हमारे इधर हमने इन्हें भी कहा कि हमारे यहाँ हीरा जीरा बेचने कहीं लंदन नहीं गया, उसने केदारकोट में ही कमाया। और हमारे यहाँ गुरदास जी थे, वो गुरदास जी गाय भैंसों के लिए ज़्यादा चारा हारा नहीं लाते थे, पर वो उनका सबल करके वो एक वो करते थे, वो कहीं मांगते नहीं थे, वो हमेशा उस पशुपालन के व्यवसाय से सबल रहते थे। तो इस प्रकार आज गंगाधर जी की बात भी हम बता रहे थे, वो कई प्रकार के दक्ष सेवा करते हुए भी गाड़ी चक्की दुकान से लेकर खच्चर से सारे है, क्योंकि आदमी अपने जीवन के अमूल्य समय को कुछ ना कुछ सदुपयोग करके आने वाली पीढ़ियों को सही रास्ता दिखाना चाहिए। केवल ताच और व्यर्थ की गपों में न समय गंवाकर सकारात्मक ढंग से अपने जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। यही संदेश है। जय हिंद। जय हिंद।